प्रोग्राम बिहार की राजनीति इस समय अब चरम सीमा पर पहुंचती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर बिहार में चुनाव है। और इन्हीं पे चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी के बिहार अध्यक्ष राकेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, बिहार में चुनाव है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान भी कर दिया है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। किस तरह से आप पूरे चुनाव को और माहौल को देख रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी की ये ताकत है कि आम आदमी जी। पार्टी बिहार में एक विकल्प के रूप में देखी जा रही है, हुँ। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जनहित में बेहतरीन काम किए हैं, जी। उसको लेकर बिहार की जनता आम आदमी पार्टी को लगातार संपर्क कर रही थी और इसीलिए हुँ। आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। हुँ। निर्णय लिया है, लेकिन क्या बिहार में केजरीवाल मॉडल काम करता हुआ नज़र आएगा? देखिए, इस देश में एक ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी जिसने हुँ। लगातार जनहित में काम किया और यही रीज़न है कि बिहार के सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं, 40% हुँ। लोग रहते हैं। तो हुँ। बिहार की जनता ये चाहती है कि जिस तरीके से दिल्ली में फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तमाम ऐसे सुविधाएँ जनहित में जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार दे रही थी और पंजाब में मिल रहा है, वो मॉडल बिहार में लागू हो और इसीलिए बिहार में आम आदमी पार्टी मजबूती से बिहार में भी केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा निकाल रही है। हुँ। और इस यात्रा के माध्यम से जो जनसमर्थन मिल रहा है, गाँव-गाँव में जिस तरीके से लोग आकर मिलते हैं, जिलों में मिलते हैं और वो कहते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में हमारे जानकार का बिजली फ्री आता है, पानी और मोहल्ला क्लिनिक है, उस तरीके से बिहार में भी सुविधाएँ होनी चाहिए। इसलिए बिहार में भी केजरीवाल को लाना ज़रूरी है। राकेश जी, बिहार की राजनीति की आप बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार की ज़्यादातर राजनीति जो है वो जाति आधारित समझी जाती है, देखी जाती है। ऐसे में क्या काम की राजनीति असर कर पाएगी बिहार के अंदर? देखिए, इस देश में एक ऐसी राजनीति आम आदमी पार्टी ने की जिससे जात-पात, धर्म से उठकर किया और यही रीज़न है कि बिहार में भी अब 50-60% लोग चाहते हैं कि एक स्वच्छ राजनीति हो जिसमें ना जाति हो, ना धर्म हो, ना भेदभाव हो, सिर्फ़ शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जनहित की सुविधाएँ हो, वो हुँ। तमाम काम जो आम आदमी पार्टी कर रही है, उसके हुँ। हिसाब से आम आदमी पार्टी सोचती है कि हुँ। भई बिहार में जब इतना बेहतर जन समर्थन मिल रहा है, तो इसको बेहतर हुँ। काम करना है। हुँ। अच्छा, बेहतर जन समर्थन मिल रहा है, इसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और बिहार में कल से आप लोग एक केजरीवाल यात्रा की शुरुआत भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस यात्रा के बारे में? देखिए, बिहार में भी केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा हम लोगों ने बिहार के लोगों के आह्वान पे किया है। इस हुँ। पहली चरण हम लोगों ने जो बिहार में केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा पहला चरण बेगूसराय से शुरू किया था। जी। दूसरा चरण हमारा मिथिलांचल से था, तीसरा चरण हमारा सीमांचल में जो कल से शुरू हो रहा है। ये जी। सीमांचल में पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया में होते हुँ। हुए फिर हम लोग शाहबाद जोन पहुँचेंगे। लेकिन इस हुँ। यात्रा का उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से पंजाब में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बेहतर काम किए, उसी हुँ। मॉडल को बिहार में लागू करना है। और हुँ। इसमें लोग जन समर्थन दे रहे हैं, जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है आम आदमी पार्टी, हुँ। जो काम के लिए जानी जाती है। और हुँ। इसीलिए हर हर कोई जो है इसमें सपोर्ट कर रहा है, सहयोग कर रहा है और बहुत दिल से स्वागत कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को लोग चाहते हैं कि बिहार में आए हुँ। और यही रीज़न है कि आम आदमी पार्टी के विकल्प के रूप में बिहार में उभरी। अच्छा राकेश जी, पीएम मोदी भी बिहार में हैं, कल रोड शो भी उनका हुआ, आज भी कई जगह पे जाने वाले हैं। उनका दौरा बिहार में आप कैसे देखते हैं? और ये भी कहा जा रहा है कि बिहार को उनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा थीं। क्या उन उम्मीदों पे कह सकते हैं न पीएम नरेंद्र मोदी खरे उतर पाए, सरकार खरा उतर पाई है? क्या है इस पूरे दौरे का मकसद, आपको क्या लगता है? देखिए, बिहार में पिछले 15-20 सालों से ये एनडीए की सरकार है और उसमें जब भी चुनाव का वक़्त आता है, तब मोदी जी को बिहार याद आता है। हुँ। जब जब भी पिछली बार भी आए थे, जितने बार चुनाव में ये घोषणा करना, लुभावने वादे करना, ये तो फितरत में है उनकी, क्योंकि बिहार के हुँ। बारे में अगर उनको चिंता होती, तो बिहार में वो रोज़गार पैदा करते, बिहार में सारी चीज़ें करते। वो पलायन रोकने के बजाय पलायन बढ़ा रहे हैं। गुजरात हुँ। से गुजरात जाने के लिए ट्रेन दे रहे हैं ताकि बिहार से मज़दूर जाएँ और बिहार के मज़दूर जाएँ और वहाँ काम करें। तो बिहार की चिंता कभी मोदी जी को नहीं रही। हाँ, बिहार में अपने आप पार्टी को स्थापित करने के लिए नीतीश जी की बैसाखी पे वो बार-बार चलते हैं, लेकिन हुँ। अब बैसाखी भी उनका लड़खड़ाने लगा है हुँ। और मोदी जी के झूठे जो वादे जो है ना, ये अब पार्टी समझ चुकी है। बिहार के लोग समझ चुके हैं कि ये हर बार
वादे करके जाते हैं, करना इनको कुछ नहीं है और इस तरह की राजनीति पे लोगों का विश्वास उठ चुका है। ये हुँ, बहुत प्रभावशाली नहीं रहेगा मोदी जी की रैली हुँ। और इस बार बिहार की जनता पूरी तरीके से एनडीए को नकारने वाली है। राकेश जी, तमाम लोग आ रहे हैं, राहुल गांधी भी बिहार पहुँच रहे हैं, पीएम मोदी बिहार पहुँच रहे हैं। कब तक अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी या आतिशी जी, संजय सिंह जी जो बड़े-बड़े लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, उनके पहुँचने की उम्मीद कब की जाए या कब से एक माहौल आम आदमी पार्टी बिहार के अंदर बनाने वाली है? देखिए, अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पे हमारे बिहार प्रभारी श्री अजय यादव जी 16 तारीख को आए थे और उन्होंने बिहार में चुनाव हुँ, लड़ने की घोषणा की और जी। 243 सीटों पे आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और हुँ, इसीलिए सारे बिहार के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हुँ, सभी लोग उस मुहिम में लग गए हैं। विधानसभा स्तर पे तैयारी चल रही है, यात्राएँ हुँ, चल रही है, बैठकें चल रही है। हर हर तरह से जो है पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है और जो शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व की अभी हम लोग 7वें चरण में पटना हुँ, इकट्ठा हो रहे हैं। उसमें हुँ, शीर्ष नेतृत्व की भागीदारी होगी। अभी हम लोगों को जो टास्क मिला है, जो निर्देश मिला है, उस पर हम लोग पूरी तैयारी से लगे हुए हैं और हुँ। पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए एकदम कमर कस चुकी है। अच्छा ये बताइए राकेश जी कि क्या महागठबंधन की तरफ से भी कोई आपको एक तरीके से ऑफ़र है कि साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हैं या आम आदमी पार्टी ने ठान लिया है कि अकेले ही जाना है? देखिए, अभी पार्टी की तरफ से सख्त निर्देश है हुँ, कि हमें 243 सीटों पे चुनाव लड़ना है जी। और हमें अभी किसी गठबंधन और किसी भी फॉर्मेट में नहीं जाना है, ये शीर्ष नेतृत्व का विषय है, वो लोग तय करेंगे। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी 243 सीटों पे मजबूती से चुनाव लड़ेगी और हुँ, बेहतर ढंग से चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी बिहार में एक विकल्प के रूप में देखी जा रही है। हुँ, इसीलिए आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। हुँ। चलिए नीतीश कुमार के 20 सालों का ज़िक्र करते हैं, लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। कैसे देखते हैं आप पूरे कार्यकाल को? क्या बिहार की उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं? और क्या बिहार में जो डेवलपमेंट होने चाहिए थे, वो कुछ आपको नज़र आए? देखिए, नीतीश जी पिछले 15-20 सालों में बिहार में जिस तरीके से अभी आप देखिए बिहार की दुर्दशा ये है कि हुँ, बिहार में सबसे ज़्यादा विवाद, अपहरण और हत्याएँ, अपराध ये सब चरम पे है अभी। आप देखिए, हुँ, आप सपना में देख लीजिए उद्योगपति बिल्कुल। की और व्यापारियों की हत्या हो गई। छपरा में भी अभी समस्तीपुर में हुई। देख लीजिए, हुँ, पटना जो कि बिहार की राजधानी है, पटना में जो है खुलेआम हथियार लहराया जा रहा है, पुलिस प्रशासन चुप बैठी हुई है। तो ये जो सुशासन का मॉडल था, ये पूरी तरह ढह गया है और सबसे दुर्भाग्य ये है कि बिहार का हर गाँव ज़मीनी विवाद में उलझा हुआ है। इस हुँ, मुद्दे पे सरकार काम करने के बजाय इसको और उलझाते जा रही है, इस पे इतना हुँ, करप्शन हो गया है कि यहाँ आम हुँ, पब्लिक त्रस्त है। और इसीलिए जो ये एनडीए की सरकार है या नीतीश जी जो उसके साथ है, ये अब इनसे बिहार सँभल नहीं रहा है और हुँ। इसलिए बिहार की जनता अब इनसे मुक्ति चाहती है। क्योंकि बिहार का जब भी जी, जी, जी। मैं ये कह रहा था बिहार का जो पिछड़ापन है, सबसे ज़्यादा उसमें अगर हम कहें तो किसका आपको नज़र आता है कि केंद्र सरकार है या बिहार सरकार ज़िम्मेदार है? नहीं देखिए, केंद्र सरकार जो है अभी नीतीश जी बोले कि मैं समर्थन केंद्र सरकार को उन्होंने दिया कि मैं बिहार के लिए पैकेज लेके आऊँगा, बिहार के लिए विशेष राज्य की माँग करेंगे। हुँ, वो सारा चीज़ खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उनको सत्ता में बने रहना है, उनको बिहार हुँ, की कोई चिंता नहीं है। अगर हुँ, बिहार की चिंता होती तो वो बिहार में डिमांड करते, बिहार के लिए वो लड़ते। हुँ, लेकिन वो अब गठबंधन में चाह रहे हैं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले एनडीए में हुँ, और इसमें तालमेल बिठाने में लगे हैं। बिहार की कोई चिंता नहीं है। चुनाव का वक़्त है, लोग लुभावने वादे किए जा रहे हैं, झूठा जो है घोषणा किया जा रहा है और जहाँ देखिए जो पहले का योजना चल रहा है उसको जाके शिलान्यास कर देते हैं और कहते हैं भाई आम आदमी इस तरीके से मतलब आप गुमराह करने की जो राजनीति हो रही है और सच पूछा जाए तो बिहार को एनडीए ने छलने का काम किया है और फिर से जो ये मोदी जी आए हैं दोबारा फिर वही काम कर रहे हैं। इस बार बिहार की जनता उन पे यकीन नहीं कर रही। जी, बिल्कुल राकेश जी और आम आदमी पार्टी के मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों के तहत चुनाव में आम आदमी पार्टी जाने वाली है और किन मुद्दों को सामने रखने वाली है मुख्य तौर पे? देखिए, आम आदमी पार्टी जहाँ भी काम करती है, आज हुँ, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है महँगी बिजली, पलायन, बेरोज़गारी, किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, शिक्षा व्यवस्था खराब है, हुँ, बुजुर्गों, महिलाओं को जो पेंशन है, वो 400 हुँ, के बजाय जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में हम लोगों ने 2500 देने का काम, उस तरीके से दिल्ली के मॉडल को दिल्ली और पंजाब के मॉडल को बिहार में लागू करना है
और ये शायद इसलिए है क्योंकि हमने इस चीज़ को करके दिखाया है। इसीलिए बिहार की जनता को ये भरोसा है कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है, और इसीलिए शायद आज आम आदमी पार्टी के लोग बहुत दिल से स्वागत कर रहे हैं, इतना जन समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल जन समर्थन मिल रहा है राकेश जी, लेकिन सिंदूर बाँटा जा रहा है या बाँटने की जो योजना बीजेपी की है, सिंदूर बाँटने का जो पूरा प्रोसेस है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा और जिन्होंने देखा कि सरेआम उनकी हत्या कर दी गई, वो क्या खूंखार जो 4-5 आतंकवादी थे, उनको अभी तक सरकार ने पकड़ा है, और कैसे वो 200 किलोमीटर अंदर घुस गए हमारे देश में, और उसके बाद वो हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ के चले भी जाते हैं, और अब तक उनको पकड़ा गया है, ना आप कैसे न्याय की बात करते हैं? जिन्होंने हमारे बहनों के सिंदूर को उजाड़ा, अब वो तो जिंदा घूम रहा है, आपने उसको मौत को घाट को उतारा, और आप सीज फायर पे आपने समझौता कर लिया। मोदी जी तो कह रहे हैं कि आप उनके रगों पीओके में ले सकते थे, आपने उसको वो मौका गवा दिया, तो आप तो सिर्फ और सिर्फ इसको राजनीतिकरण दे रहे हैं। अगर रियल में हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े गए, तो उस पर उनको उन हत्यारों को, उन आतंकवादियों को पकड़ कर सरेआम उनको सजा देनी थी। राकेश जी, मोदी जी तो कह रहे हैं उनके रगों में अब सिंदूर बह रहा है, बड़ा गुस्से में है वो। अब देखिए, हमने तो बायोलॉजिकल रूप से यह पढ़ा है कि भाई लोगों के रगों में खून बहता, पता नहीं इनके रगों में क्या बह रहा है, लेकिन इस देश में जिस तरीके से आक्रोश है, जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा, उनको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये किया है, और ये भूमिका बना रहे हैं, इसको राजनीतिकरण कर रहे हैं। देश की सेना ने इतना जबरदस्त काम किया, हम लोग उनको सलाम करते हैं कि अगर उनको नहीं रोका जाता तो आज जो हमारा पोक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो भी हमारे साथ होता, उसको भी ये मौका गंवाया है। तो ये बहुत दुर्भाग्य है, क्योंकि मुझे लगता है कि मोदी जी 56 इंच का जो सीना दिखाते हैं, वो दिखाने के लिए ही है, बस वो काम नहीं कर पा रहे। अच्छा, अगर मैं एक सवाल पूछना चाहूँ, अगर आप जवाब देना चाहें दीजिए, नहीं देना चाहें नहीं दे सकते। तेज प्रताप को लेकर जो पूरा मामला चल रहा है, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये उनके व्यक्तिगत मामला है, परिवार का मामला है और प्रेम प्रसंग का मामला है। इसमें वो लोग स्वयं निर्णय ले क्या करना है। जी, चलिए आखिर में बस एक सवाल है, आम आदमी पार्टी का जो स्टूडेंट विंग है एएसएपी, उसको लेकर क्या कहेंगे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी अब छात्रों के साथ भी जुड़ना चाह रही है? छात्रों की जो राजनीति अब तक हमारे देश में होती रही है, तमाम कह सकते हैं कि चाहे वो विश्वविद्यालय हों, चाहे वो महाविद्यालय हों, इन तमाम जगहों पर, तो क्या आम आदमी पार्टी अब स्टूडेंट विंग के ज़रिए अपने आप को मजबूत करना चाहती है? देखिए, आम आदमी पार्टी इस देश में अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करती है। बाकी जितनी पार्टियां हैं वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करती हैं। उनको अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स ये है कि इस देश को बेहतर शिक्षा देना है, कि अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। इस देश को बेहतर स्वास्थ्य देना है, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। बेहतर रोजगार देना है, महिला बुजुर्गों को सम्मान देना है। देश को नंबर 1 बनाने की राजनीति वो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है जो आम आदमी पार्टी कर रही है। देश में भूखमरी है, बेरोजगारी है, लोग जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अपहरण हो रहा है, हत्याएं हो रही है, करप्शन है। ये सारा ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है जो शुरू से चल रहा है। इसीलिए इस देश में छात्रों की भूमिका हो, और इस देश में जो हमारे युवा छात्र हैं वो इस माध्यम से अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के हिस्सा बने, चर्चा हो पूरे देश में। इसकी शुरुआत एक छात्र विंग और छात्र राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी ने जो है अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के लिए एएसएपी का शुरुआत किया, और ये बहुत प्रभावशाली है।